हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जितनी भी वीडियो होगी कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ रियल बात होगी जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और मुझे पता है आप भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सबसे पहले कि इस बोर्ड सेशन में आपको टाइम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। कम टाइम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एग्जाम टाइम पर ही पढ़ते हैं, ठीक है, पहले से उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं रहती है। तो ये प्रॉब्लम है एक टाइम मैनेजमेंट की। दूसरी बात यह है कि इस कम टाइम मैनेजमेंट के स्लॉट में आपको स्ट्रेस और टेंशन बहुत होती है, ठीक है। तो इसको भी मैनेज कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है, यानी कि स्ट्रेस हैंडल कैसे करना है इस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में, वो है कि इन सब के साथ हमको 90% स्कोर भी करना है। टाइम भी कम है, स्ट्रेस भी बहुत है और 90% स्कोर भी करना है। तो इन सभी चीजों को जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये बिल्कुल हम रियल बात कर रहे हैं। जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की, मैंने क्या क्या सीखा, ठीक है, जिसको अगर आप अभी अप्लाई कर लेते हो तो आपको क्लास 12th के बाद या 10th के बाद कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, कोई भी पछतावा नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी सी चीजें मैंने बताई हैं जो कि आप एक्चुअली में एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो हम सभी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, ठीक है, पर हमारा सिलेबस इतना बड़ा होता है कि वो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी चाहिए। आप सभी को वैसे पता होगा, आपने सुना होगा, पर कभी भी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इसको जरूर इम्प्लीमेंट करो। इसमें करना यह होता है कि इसमें 25 मिनट काम करके 5 मिनट ब्रेक लेना पड़ता है, यानी इसको 25-5 रूल भी कहते हैं। मतलब 25 मिनट काम किया और 5 मिनट का रिलैक्स या फिर कोई भी ब्रेक, जैसे कि म्यूजिक सुनना, टेरेस पे वॉक कर लेना, कोई भी चीजें, ठीक है, पार्क में चले गए आप, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं उस ब्रेक टाइम में। अगर आप ऐसे 4 सेशन कर लेते हो दिन में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप थकोगे भी नहीं और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाने वाली है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ठीक है, उसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिले। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो हमने अभी बात की पोमोडोरो टेक्निक की, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि प्रायोरिटाइज कीजिए चैप्टर्स को। अब प्रायोरिटाइज कीजिए चैप्टर को मतलब जो भी एग्जाम में, जैसे प्रीवियस ईयर आप उठा के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नेट पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे, गूगल पे जाके आप सर्च कर लीजिए। प्रीवियस ईयर में जो भी चैप्टरों से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, अगर आप इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो जो भी क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, उनको आप सर्कल करते जाओ या फिर एक जगह लिखते जाओ, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। इससे आपके जितने भी FA1, FA2, FA3 जो भी टेस्ट होते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, ये सारे टेस्ट तो निकल ही जाएंगे और आपकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन दोनों की तैयारी हो जाएगी, इवन एनुअल तक की भी, क्योंकि एनुअल एग्जाम में भी सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको बस ये करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और हमारे अंदर भी कुछ ऐसी इंस्टिंक्ट होती है कि हम बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि हम ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हम इसको बिना प्रीवियस ईयर देखे हम इसको बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटाइज चैप्टर्स के बारे में। तो जो भी रिपीटेड चैप्टर हैं उनको आप सर्कल करो, ठीक है, उनको आप ऐसा मतलब ऐसा कर दो कि वो थोड़ा डिफरेंट दिखे, हाईलाइट कर दो, ठीक है, हाईलाइटर से या फिर कोई भी चीजों से। उसको करने के बाद सिर्फ उन चैप्टर की प्रैक्टिस करना शुरू करो स्टार्टिंग में, ठीक है, और उनमें से भी सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस करो, ठीक है। इजी क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं, हार्ड क्यों नहीं बोल रहा हूं। इजी क्वेश्चन से हम आपका स्मॉल कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाता है, ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगने लगता है कि आप बिल्कुल एक शेड्यूल में आ गए हो, आप पढ़ाई करने लगे हो, ठीक है। तो अगर आप हर दिन अगर 5 शॉर्ट आंसर भी याद कर लेते हो तब भी आपके लिए इनफ होता है, ठीक है। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं आज शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, आज शायद 19 है, ठीक है, तो आपके पेपर शायद 22-27 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो क्वार्टरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए, तो आप इनफ कर जाओगे उस टाइम तक, ठीक है। हमें ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमें अभी
इमरजेंसी का टाइम है, मतलब कि अभी पेपर्स के टाइम है, तो इस टाइम पे हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आने वाला है। तो सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है, उनका आंसर समझ लो। कोई भी ऐसा टीचर नहीं बोलता है आपको कि आपको वही लिखना है जो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप वो भी लिखते हो जो कि आपने समझा है, तब भी आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हो आप, तो कोई भी क्वेश्चन को ऐसे समझो कि आप बिल्कुल उससे फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको सोलर सिस्टम के बारे में है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया है, जो भी चीजें हैं इनको आप इतना फैमिलियर जैसे समझ लो कि आप हिंदी में एक बार उसको लिख लो, ठीक है, और उसको आप ट्रांसलेट कर पाओ अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। एंड देन आपको इंग्लिश में तो वो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अभी ये जाना कि आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी चाहिए। दूसरा, प्रायोरिटाइज करो अपनी मेन चैप्टर्स को। और फिर हमने बात की कि हम पहले छोटे आंसर से शुरू करेंगे, ठीक है, देन हम फिर अपना लेवल इंक्रीज करने वाले हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके क्लास में जो भी कंपटीशन कर रहा है आपसे, जो भी है, ठीक है, वो सब आप साइड में रख दो। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका कंपटीशन इस बात से है कि आप कैसे परफेक्ट बन रहे हो, कैसे आप अपने काम को हर दिन एक एक टुकड़ों को तोड़ते जा रहे हो, ठीक है, एक एक पीसेस में आप तोड़ते जा रहे हो, ये कंपटीशन है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इन सब चीजों को करने के बाद आपको पूरी स्लीप साइकिल लेनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आप सिर्फ 2 घंटा सो रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी मेमोरी में अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगी। तो इन सबको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि आपको अच्छी सी स्लीप साइकिल लेनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत है। तो मेरे हिसाब से 4 से 5 या फिर मैक्स टू मैक्स 6 आवर्स बहुत होते हैं स्लीप के लिए, ठीक है। आप कोई भी क्लास में हो, ठीक है, अभी तो मैं स्पेशली बोर्ड क्लास के लिए बता रहा हूँ आपको, पर आप कोई भी क्लास में हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम होता है 6 आवर्स। अगर आप उससे ज्यादा सो रहे हो तो आप ज्यादा कर रहे हो फिर, ठीक है। जो आपकी स्टडी है उसको आपको डिवाइड भी करना है टाइम के साथ। जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि आप ज्यादा स्कूल अटेंड अभी अगर नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, वहां पर आप टफ सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है। मॉर्निंग में माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है, और ये बात बिल्कुल सच है। आप ज्यादा वहां पर अपने माइंड से मेहनत करवा सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो आप छत पे चले जाओ, ठीक है, कोई भी ऐसी आइसोलेटेड जगह ढूंढ लो, ठीक है, सुबह सुबह वहां जाके मैथ प्रैक्टिस कर लो, अकाउंटेंसी कर लो, एक्सेट्रा, जो भी आप चाहो हार्ड चीजें वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो। देन उसके बाद हमारा जो दोपहर का टाइम होता है वो बेस्ट होता है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तो आप कोई भी हार्ड सब्जेक्ट कीजिए, ठीक है, मतलब जिसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सुबह के टाइम पे आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, और जो रात का टाइम होता है वहां पर आपको रिवीजन करना है। आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो सब चीजें याद ही नहीं रखोगे तो आपकी दिन भर की सारी मेहनत ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं उन सबको रात को एक बार रिवाइज करके सो, तो ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाएगी, और आप जब भी पेपर देने जाओगे आप कोई भी चीज नहीं भूलने वाले हो। समझ आया? अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि इन सारी चीजों को करने के बाद आपको जो स्ट्रेस होता है, जो कि बहुत ही नेचुरल चीज है, उसको आपको हैंडल कैसे करना है। तो एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए 3 बेस्ट तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले है पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हो, हम सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि जब मैं भी बैठता था एग्जाम हॉल में तो मुझे लगता था कि मैं सारी चीजें भूल गया हूँ। मैंने जो भी पढ़ा है 10 मिनट पहले भी जो पढ़ा है वो सब चीज मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं करना है, जाना है, बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ बैठना है, ठीक है। पेपर आ रहा है, आप पहले 5 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले 5 क्वेश्चन पढ़ो, टिक करो क्या आता है आपको, ठीक है, उसको टिक करने के बाद टेबल में सॉल्व करो। बिल्कुल रिलैक्स माइंड रहना चाहिए। देखो, जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा उतनी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वहां पर आपको जो भी एंजाइटी हो रही है, आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम टाइम पे, ठीक है, या फिर जब आप तैयारी कर रहे हो तब भी, ये बिल्कुल भी छोड़ दो, ठीक है, ये सारी चीजें छोड़ दो। बस ये देखो कि आपको उस टाइम करना क्या है, मतलब आपका उस टाइम पे काम क्या है। आपका उस टाइम ये काम रहता है कि आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना है, बाकी सारी चीजें वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में।
अब मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट ये होता है कि आप खुद की ही प्रैक्टिस के लिए आप अपना टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो, जैसे मैं करता था हमेशा, ठीक है, मैं बहुत कम कोचिंग गया हूँ, तो मैंने बहुत सारे ट्यूशन ज्वाइन किए थे, पर मुझे वहां पे बिल्कुल भी मजा नहीं आती थी, क्योंकि मुझे खुद के हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता था, ठीक है। तो अगर आप भी वैसे ही हो तो आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए। अगर खुद टेस्ट बनाते नहीं आ रहा है, चैप्टर का नाम डाल दो, ठीक है, नीचे आप डाल दो कि आपको कितने क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट चाहिए, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा और आप मॉक टेस्ट जनरेट कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछेगा उस चैप्टर से रिलेटेड आपको आंसर देते जाना है, ठीक, सिंपल है। और जो मॉक टेस्ट है उसके लिए सबसे बेस्ट चीजें ये हैं कि अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल आप ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ठीक है। जैसे हॉर्स के आगे लगा रहता है उनकी आंखों के आगे, ठीक है, ताकि वो इधर उधर ना देख सके, वैसे ही इस बात को समझ लो कि आपको 10 से 15 साल के पेपर सॉल्व करके जाना ही है। आप क्वार्टरली दे रहे हो, आप हाफ ईयरली दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनुअल तक दे रहे हो, ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट है आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं इतना बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पास हो जाओ तो, ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है वो टाइम टू टाइम बदलती भी रहती है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनमें रिड्यूस सिलेबस भी रहता है, ठीक है। तो जो रिड्यूस सिलेबस है उससे तो पेपर आएगा नहीं, तो इसीलिए 10 से 15 साल के पेपर्स आपको जरूर सॉल्व करके जाने चाहिए, ठीक है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। अब इन सब चीजों को करने के बाद आपको रिलैक्सेशन टाइम भी देना चाहिए। जैसे कि जब भी मैं पेपर में बैठता था, ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी कि मैंने जो भी पढ़ा है मैं सब भूल गया हूँ, ठीक है। मैं अभी जो जस्ट पढ़ के आ रहा हूँ मैं वो भी भूल जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे एक बेस्ट टेक्निक मैं अपनाता था, वो ये है कि आपको 4 सेकंड के लिए आपको इनहेल करना है, मतलब सांस को अंदर लेना है, ठीक है, आंख बंद करके 4 सेकंड तक आप होल्ड कीजिए, ठीक है, एंड देन एक्सहेल। ये आप 2-3 बार कीजिए, किसी से बात मत कीजिए एग्जाम हॉल में, ठीक है। आप जो भी पढ़ के आए हो, अगर आप चाहते हो कि आपके ब्रेन में सिक्योर रहे तो किसी से बात मत करो, ठीक है। ये एक्सरसाइज करो 4 से 5 बार, देन आप पेपर दो, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और कई बार ये भी होता है कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर पता भी नहीं होता है, फिर भी हमारे ब्रेन में इतनी पावर होती है कि उसको वो आंसर बना देता है, ठीक है। जो भी आपको समझ आ रहा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको अगर लिख के आ जाते हो तो ऐसा नहीं है कि टीचर उसको बिल्कुल काट देता है, नहीं। अगर आपको नहीं भी आता है, आप उसके बारे में लिख रहे हो तो 2 से 3 मार्क्स, 3 मार्क्स तो नहीं पर 1 से 2 नंबर मिल जाते हैं आराम से, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको उसके लिए नंबर मिल रहा है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, सटीक आंसर आपको नहीं पता था, तो ये आप कर सकते हो। अब लास्ट जानते हैं कि ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। अब इन दोनों के साथ में एक चीज और जुड़ती है, वो है कि हम इन सब चीजों के बाद 90% स्कोर भी करना चाहते हैं, या फिर उससे ज्यादा भी, ठीक है, इवन 100% स्कोर करना चाहते हैं। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप? इसके लिए आपको बिल्कुल आंख बंद करके एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इन कॉम्बिनेशंस को कर लो, ठीक है, 100% आपके नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आएंगे। तो देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। मैंने भी एनसीईआरटी बहुत डीपली पढ़ा था 1 महीने पहले, मेरे फाइनल पेपर्स के पहले, ठीक है, 10th में भी और 12th में भी, तो बहुत इनफ टाइम होता है। मैंने उस टाइम को यूज किया था, ठीक है, तो मैंने एक एक लाइन पढ़ी थी, जो भी इंपॉर्टेंट होता था मैं उसको अंडरलाइन कर देता था, ठीक है। देन उसके बाद मैंने 1 हफ्ते दिए कि मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी थी बुक से, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, ठीक है, उन सब चीजों को मैंने 1 हफ्ते दिए पूरा रिवीजन करने के लिए। जो भी मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है आपके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स, मैथ्स, वो सब तो अलग बात है, ठीक है, तो वो सब चीजें तो अलग है, पर मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। बाकी रही बात फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो इनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ही, इन सबको कर लो। और हाँ, एक बात और, इसमें एक एडिशनल चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है जो अध्ययन होती है, जो बोध होती है, जो क्वेश्चन बैंक्स होता है, ये जो भी एक्सटर्नल चीजें आपको मिलती है, ये आपको कब करना चाहिए, ये आपको, और इसमें ये चीजें होती हैं कि सेट 1, सेट 2, ये सारे सेट भी होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी दिए रहते हैं, सामने भी कुछ सेट दिए रहते हैं, तो उनका कोई वैल्यू होता है कि नहीं।
तो बिल्कुल होता है उनका वैल्यू। वो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो बिल्कुल रियल एग्जाम के जैसे पेपर होते हैं, और वो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा देते हैं कि आप कोई भी पेपर उसके बाद सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो उसको कब करना चाहिए? उसको आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसको टच करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ पास हो जाओ तो वो सारी चीजें, अध्ययन बोध, ये सारी चीजों के अगर आप पेपर सेट सॉल्व कर लेते हो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हो तो आप ऑब्वियसली पास हो जाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 90% से ज्यादा स्कोर करना है। तब क्या करना है? क्या करना है आपको? एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट्स इट। ठीक है, कोई टीचर नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, ये सारी चीजें वेस्ट ऑफ टाइम होती है, बकवास होती है सारी चीजें। अगर आपको समझ आता है कोचिंग का, ट्यूशन का, तो वो बात अलग है, पर मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे लिए ये सारी चीजें बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम थी। मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता था कि सर क्या बोल रहे हैं, मैम क्या बोल रही हैं। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। मैं ये इतना बस जानता था कि मैं इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को अगर मैं अपने मन से अपने घर पे बैठ के समझूं तो मैं टीचर से ज्यादा अपने आप को अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में जानी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन। आप जब भी बोर्ड पेपर दे रहे हो तो बोर्ड पेपर में सबसे पहले देखी जाती है वो है प्रेजेंटेशन। आपने लिखा कैसे है, आपने कितना साफ लिखा है, और आपने क्या लिखा है वो बाद में देखा जाता है। कॉपी कैसी है और बच्चे ने लिखा कैसा है, ये सारी चीजें पहले नोटिस होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना, काटा पिटी बिल्कुल भी मत करना पेपर में। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी से लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में आपको बिल्कुल मिस्टेक होने की बिल्कुल 0 चांस है। अगर आप ऐसा करते हो, एक चीज आप और ऐड कर सकते हो कि जो रियल एग्जाम शीट होती है, दुकानों में मिलती है 2-3 रुपए की, आप उसको लाके प्रैक्टिस करोगे तो आपको और एक्यूरेट पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में मुझे लिखना कैसे है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। हमने आज बहुत सारी चीजें जानी। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी चीजें आपसे शेयर की हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बाद मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा आप सभी को कि अभी से एक्शन लो। हमने बहुत सारी चीजें इसी में डिकोड कर दी, सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, हो सकता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई हो, पर हमने इसी एक वीडियो में, मैं ये चाह रहा था कि मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको कंफ्यूज ना करूं। मैं एक वीडियो बनाऊं, भले ही वो 1 घंटे का क्यों ना हो, पर उसी एक वीडियो में सारी चीजें ब्रेक डाउन हो जानी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं बस एक ही वीडियो में। अब बस आपका इतना काम है कि द टोटल एनसीईआरटी को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इन सब में से अगर आपकी भी कोई भी एक सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। ठीक है, और आप द टोटल एनसीईआरटी पे जाके देख सकते हैं, हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, सब कुछ अपलोड किया हुआ है। तो जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करो, बहुत सारी चीजें आपके लिए अपलोडेड हैं। ठीक है, और अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, तो अब जाके जरूर चेकआउट करो। मैं मिलता हूं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।